10 का बाजार में आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन की। क्रूड का एक्शन हमने डिस्कस किया, उसके अलावा सोने और चांदी का एक्शन। तो अब सोने और चांदी के एक्शन के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय के पास। तृप्ति, बताइए ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है आज? बिल्कुल विकास, तो देखिए आज पूरी तरह से फोकस कच्चे तेल पे रहेगा और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तेजी यहाँ पर दिख रही है। कारण भी सबको पता है कि जिस तरह के वॉर की सिचुएशन और वॉर चल रहा है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि कच्चा तेल तो ऊपरी स्तरों पर जाएगा और वही तेजी इस वक्त हम देख पा रहे हैं। एमसीएक्स पर आप देख सकते हैं कच्चा तेल यहाँ पर करीब 6.5% से ज्यादा की तेजी है, 6,500 के करीब भाव यहाँ पर पहुंच गया है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्रेंट यहाँ पर $77 पर कारोबार कर रहा है, यहाँ पर भी करीब 6.5% की तेजी। WTI क्रूड की बात करें तो $71 पर कारोबार कर रहा है, 6.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। तो आज पूरी तरह से फोकस कमोडिटीज पर रहने वाला है और उसमें भी हम शुरुआत कर रहे हैं कच्चे तेल के साथ। चलिए, कमोडिटी मार्केट पर खास रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी भी जुड़ चुके हैं। सोमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहले आज कच्चे तेल के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हमने बात की थी फ्राइडे के दिन और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है और आपने भी अपने अनुमान बताए थे कि कच्चे तेल में कुछ भी होता है तो यहाँ पर हम बड़ी रैली आने वाले दिनों में देखेंगे और आज देख सकते हैं अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इस वक्त निवेशकों को क्या सलाह होगी और इस पूरे मैटर को, पूरे वॉर सिचुएशन को आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको, आपके सारे सहयोगी और सारे दर्शकों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। और रही बात क्रूड ऑयल प्राइसेस की, तो हमने निरंतर ये कहा है कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बुलिश है। ये बार बार $63-62 से मूव लेता है और मुझे ऊपर में $74 से $75 के करीब करीब भी लग रहा था। 6400-6500 के लेवल इंडियन मार्केट में लग रहे थे और निश्चित तौर से वैसे ही हुआ। हालांकि फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सप्लाई डिस्ट्रक्शन के तहत मुझे लगता है ये 5 से 6% का मूव एकदम अचानक से आया है। बट ये आज के दिन तो भी मुझे लगता है कि ये मूव बरकरार रह सकता है। इंडियन मार्केट एमसेक्स में 6440 6450 इस दरमियान क्रूड में दोबारा एक बार फ्रेश रिन्यूड बाइंग बन के आ सकती है। 6580 के अपसाइड टारगेट हमें नजर आते हैं और आई थिंक 6380 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो प्रोबेबली शाम के सेशन तक यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है। फिर दोबारा कोई नया अपडेट या नया न्यूज आता है तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस में तनाव या नीचे आ सकती है। यहाँ पर आप कच्चे तेल में तेजी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फंडामेंटल्स मजबूत लगातार बने हुए हैं। 6,440 रुपए पे आप बाय करके चलिए और 6,550 तक के टारगेट्स और बिलो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 6,380 का। लेकिन सोमानी जी, एक और सवाल भी कच्चे तेल से ये, आज हम एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहे थे जहां पर एंटिक और एलारा की रिपोर्ट आई है और एलारा ने जो एक्सपेक्ट किया है ब्रेंट क्रूड 90 से $95 तक यहाँ जा सकता है। साथ ही सोने में भी उन्होंने $6,000 पर ऑन से ज्यादा की तेजी यहां पर बताई आने वाले दिनों में। आप इस तेजी को किस तरह से देख रहे हैं? अगर आने वाले दिनों की बात करें, इस हफ्ते की बात करें, तो क्या हमें क्रूड 90 से $95 तक जाता हुआ नजर आएगा ब्रेंट क्रूड? करंट सिचुएशन में करीब करीब 20% का सप्लाई डिस्ट्रक्शन जताया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 7 से 8% की तेजी आई। अगर ओपेक कंट्रीज अपना प्रोडक्शन अब्रप्टली नहीं बढ़ाते हैं, सप्लाई को अगर ये रिज्यूम नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है यहां से और भी 5 से 6% की तेजी संभव है। तो क्रूड का नॉट ओनली चार्ट स्ट्रक्चर, इसमें अंडरलाइन जो बुलिश फंडामेंटल्स है, जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, वो प्राइसेस को निश्चित तौर से फ्यूल करेंगे। तो आई थिंक प्रोबेबली $80-82 और पॉसिबल है। यहां से एक बड़ा मूव और हमें देखने मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल ये तनाव कितने दिन चलता है और यहां से कितना डिस्ट्रप्शन आ सकता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है, ये कच्चे तेल की बात हो गई, लेकिन आज देखिए सारी ही कमोडिटीज में तेजी है। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी नजर आ रही है, 1,66,923 पर फिलहाल कारोबार करता हुआ। चांदी की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2.5 से 3% के बीच की तेजी है, 2,90,822। एक्सपेक्टेड तो था ही सही कि अगर कुछ इस तरह की स्थितियां बनती है ग्लोबल लेवल पर तो पूरी कमोडिटीज में हम ये तेजी देखेंगे। और कच्चे तेल, इसको तो यहाँ पर मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज कहा जाता है और उसका इंपैक्ट भी हम देख पा रहे हैं। और सोना चांदी आज शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। क्या लगता है आने वाले दिनों में सेफ हेवन की डिमांड और बढ़ती हुई नजर आएगी और कीमतों में कितना उछाल नजर आ सकता है? बिल्कुल, जिस हिसाब से दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है, हर दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज आती है जो प्राइसेस को एस्केलेट करती है। तो मुझे लगता है गोल्ड सेफ हेवन बाइंग के रूप में
हमेशा ये एक बेहतर विकल्प रहेगा और यहाँ पर जो है बाइंग बहुत जल्दी देखने मिलती है। मैंने पहले भी कहा था कि 17 तारीख को 1,51,000 का लो बनाता हूं, वहां से करीब करीब 15,000 रुपए की तेजी ऑलरेडी बाजारों में आ चुकी है। तो ये सबसे सेफ विकल्प है। मुझे लगता है आज भी प्रोबेबली 1,65,500 के दरमियान कहीं गोल्ड मिलता है तो खरीदारी का अवसर रह सकता है। 1,66,500, 1,65,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर मुझे लगता है 1,68,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है शाम इवनिंग सेशन तक 5400 के लेवल क्रॉस होने की संभावना लगती है। ये सलाह सोने और चांदी पर, लेकिन बेस मेटल्स में आज थोड़ा सा हम सीमित दायरे में ही कारोबार देख रहे हैं। खासकर कि कॉपर की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में तो हल्की फुल्की गिरावट भी यहाँ पर नजर आ रही है और कॉपर फिलहाल 1225 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। आधे % से भी कम तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, यहाँ पर हम आधे से 1.5% के बीच की तेजी देख सकते हैं। बेस मेटल्स में आज कहाँ नजर रखना चाहिए? और बेस मेटल्स में अगर कॉपर की पर्टिकुलर बात करें तो आज देखिए चांदी में तो तेजी है लेकिन कॉपर नहीं चल रहा है। मोर और लेस मुझे लग रहा था कि 1230 या 1233 ये लेवल प्रोबेबली अपसाइड कॉपर में लग रहे थे। जो प्रीवियस इसका ब्रेकडाउन लेवल है 1233 का लेवल जैसे ही इसने तोड़ा था नीचे में 1140 के लेवल्स हमें देखने मिले थे, वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक नजर आया है। अकॉर्डिंगली इन लाइन विद सिल्वर जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, कॉपर में भी अच्छा खासा मूव देखने मिला है। करीब करीब 70 से 80 रुपए की तेजी आई है। आई थिंक 1233 जो ब्रेकडाउन लेवल है वहां पर दोबारा आता है तो एक शॉर्ट सेल की रणनीति बनानी चाहिए। 1241 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1215 के लेवल्स डाउनसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक कॉपर में कहीं ना कहीं एक बार वीकनेस इवनिंग सेशन में हमें देखने मिल सकती है। वीकनेस यहाँ पर आती हुई नजर आएगी, जिसके चलते शॉर्ट की सलाह 1233 के लेवल पे 1215 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस आपको 1241 का यहाँ पर बना के रखना है। चलिए इसी के साथ कमोडिटी 10 को यहीं समाप्त करेंगे। सोमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और रुक करेंगे अपने खास सेगमेंट मार्केट की महारथी का।